जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दर्दनाक हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भक्त के साथ घटी दर्दनाक घटना, भक्त की स्थिति और लड्डू गोपाल के द्वारा की गई उनके साथ इस अद्भुत लीला को जानकर आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा थोड़ी बड़ी होगी, पर आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली रेखा यादव जी ने। रेखा जी हमसे कहती हैं कि मैं बिहार के एक अत्यंत गरीब परिवार की लड़की हूँ। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं अपने चाचा चाची के पास रहकर पली बड़ी हूँ। उनके भी 3 बच्चे हैं। अत्यंत गरीब परिवार में होने की वजह से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मेरे चाचा चाची मुझे दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम करने भेज दिया करते थे। फिर जब मेरी उम्र 15-16 साल हुई तब मैं हमारे गांव के लोगों के साथ हमारे गांव से थोड़ी दूर शहरों में मजदूरी का काम करने जाया करती थी और वही मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। मेरे हस्बैंड ठेकेदारी का काम करते थे। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, न ही बहुत ज्यादा अमीर थे, परंतु उनका खुद का मकान था, थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी। परंतु मेरी तरह उनकी किस्मत भी बहुत खराब थी। जैसे मैं बचपन से अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पती थी, वैसे ही मेरे हस्बैंड के माता पिता भी नहीं थे। वो अपने बड़े भैया भाभी के साथ रहा करते थे। कुछ दिनों में हम दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर हमने शादी करने का निश्चय किया। पर यहाँ सबसे बड़ी अड़चन की बात यह आ रही थी कि मैं छोटी जाति से थी। जिस जगह में हम रहते हैं गाँव में, वहाँ आज भी लोग जात पात को बहुत मानते हैं। नीची जाति से होने के कारण हमारा छुआ जल भी कोई ग्रहण नहीं करता है। परंतु कुछ ही दिनों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हमने शादी करने का निश्चय भी कर लिया, परंतु इसके लिए ना मेरे परिवार वाले राजी थे, ना ही मेरे हस्बैंड के परिवार वाले। परंतु हम दोनों को एक दूसरे से इतना लगाव हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। इसलिए हम दोनों ने घर पर बिना बताए भागकर मंदिर में शादी कर ली। रेखा जी कहती है कि शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी सबसे पहले मेरे मायके गए थे, पर मेरे चाचा जी ने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। उन्होंने हमें नहीं अपनाया और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है और यहाँ कभी दोबारा वापस मत आना। यह कहकर हमें जलील करके, अपमानित करके, गाली गलौज करके घर से निकाल दिया गया। रेखा जी कहती हैं कि उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे अपने घर लेकर गए। वहाँ भी वैसी ही स्थिति थी। मैं छोटी जाति से थी, नीची जाति से थी, इसलिए मेरे हस्बैंड के भैया भाभी ने भी मुझे घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर हम तुम्हें अपने घर में अपनाएंगे तो समाज के लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, समाज वाले हमारा बहिष्कार कर देंगे। पर क्योंकि उस घर पर मेरे हस्बैंड का भी हिस्सा था, रहने के लिए उन्हें घर तो देना ही था। घर के पीछे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो लोग गाय बैल बांधा करते थे। वो जमीन हमें दे दी गई क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे। उनकी तनख्वाह 12,000 रुपए थी। कुछ पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, उसी से उन्होंने एक छोटा सा कच्चा मकान बनवाया और उसमें हम दोनों पति पत्नी रहने लगे। रेखा जी कहती हैं कि अभी तक मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं आए थे, पर हाँ जब मैं अपने मायके में थी और मजदूरी का काम करने जाती थी तो वहाँ एक दीदी जी का घर था जिनके घर में प्रायः लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी। लड्डू गोपाल का भोग वो दीदी मुझे दिया करती थी। मुझे बाल गोपाल के बारे में तरह तरह की बातें बताती थी। उन्होंने मुझे शादी से पहले ही कहा था कि रेखा अगर तुम कर सको तो लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करना, देखना बाल गोपाल तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर देंगे। लड्डू गोपाल बहुत दयालु है, भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। पर क्योंकि उस समय मैं मजदूरी का काम करती थी, मैं अपने चाचा जी के घर पर रहती थी और उस समय भी मैंने अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफें झेली है। खाने पीने के लिए मैं बहुत तरसती थी, तो इसलिए मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा न ले पाई। पर मेरे मन में हमेशा यह भाव था कि अगर कभी ठाकुर जी ने चाहा, उनकी कृपा हुई तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करूंगी। शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड से लड्डू गोपाल की सेवा की बात की और मेरे हस्बैंड भी तुरंत मान गए। उसके बाद हम बाजार से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आए और उन्हें अपना पुत्र मान लिया। बाल गोपाल की सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में हम दोनों पति पत्नी को लड्डू गोपाल से बहुत लगाव हो गया था। मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी थी। अब ऐसा लगता था मानो मैं अपने लल्ला के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। हमारी शादी को लगभग 6-7 महीने बीत चुके थे, पर अब तक मेरे जेठ जेठानी जी ने हमें नहीं अपनाया था, न ही वो हमसे कोई
संबंध रखते थे। कुछ महीनों के बाद मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। रेखा जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान है। मैं अपने बच्चों, अपने हस्बैंड और अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश थी। ठाकुर जी की कृपा से जहां मैं बचपन में बस दुख तकलीफें झेली थी, वहीं मैं अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे हस्बैंड भले ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, फिर भी मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। उन्होंने कभी मुझे और मेरे बच्चों को खाने पीने का अभाव होने नहीं दिया, कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। और अब तो हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल भी थे। मैं अपने कान्हा को अपना सर्वस्व मानती थी। रेखा जी कहती हैं कि बचपन से ही मैंने बस दुख तकलीफें झेली हैं, कभी किसी का प्यार नहीं पाया, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं अपने पति और बच्चों के साथ इतना खुश थी जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ना ही देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसके बावजूद मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला अच्छा हस्बैंड मिलेगा। पर वो कहते हैं ना, अगर ठाकुर जी की कृपा हो, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हो, तो सब कुछ संभव है। रेखा जी कहती हैं कि इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी सारी खुशियों का अंत हो गया, मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया और मैं विधवा हो गई। जैसा कि मैंने बताया, हम गांव में रहते हैं और मेरे हस्बैंड गांव से थोड़ी दूर शहर में ठेकेदारी का काम करते हैं। प्रत्येक दिन की भांति वो अपने काम पर गए थे, पर तभी वहां से एक कॉल आता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपके हस्बैंड दुर्घटना के चपेट में आ गए हैं। दरअसल मेरे हस्बैंड जहाँ ठेकेदारी का काम कर रहे थे, वहाँ बिजली का काम चल रहा था। मुझे बताया जाता है कि आपके हस्बैंड को करंट लगा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी स्थिति ठीक नहीं है, आप जल्द से जल्द जिला अस्पताल पहुंच जाइए। रेखा जी कहती हैं कि मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, ना कोई मदद करने वाला, ना ही कोई साथ देने वाला। मेरा छोटा बेटा उस समय मात्र 6 महीने का था। मैं रोते हुए अपने तीनों बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची और वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। रेखा जी कहती हैं कि मैं अकेली औरत अपने तीनों बच्चों के साथ अपने हस्बैंड का मृत शरीर को एम्बुलेंस से लेकर घर आई। न मेरे साथ मेरे जेठ जी थे, ना ही गांव का कोई। मेरा कोई सहारा नहीं था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार कैसे होगा, कौन मेरे हस्बैंड को कांधा देगा। जब मैं अपने हस्बैंड को लेकर घर पहुँची तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं रो रही थी, बिलख रही थी। मेरे आसपास सारे पड़ोसी खड़े होकर देख रहे थे, पर कोई मेरे पास आकर मुझे सांत्वना नहीं दे रहा था। मैं अपने तीनों बच्चों के साथ वहाँ रोती रही। मेरे जेठ जी ने भी एक बार नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को अंतिम बार जाकर देख लूं। थोड़ी देर के बाद मैं उठी और उठकर सीधा अपने लड्डू गोपाल के पास गई और खूब रोने लगी। मैंने अपने जीवन में अपने कान्हा को अपना सर्वस्व मान लिया था। मैं यह मान चुकी थी कि जब मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। यह मेरे कान्हा ने मेरे साथ क्या कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे सर पटक पटक कर रो रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि भगवान होते ही नहीं है। अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैंने रोते हुए अपने कान्हा से बस एक ही सवाल पूछा, हे कान्हा, बाहर मेरे पति की लाश पड़ी है, अब उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बच्चे बाहर बैठकर रो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं अपने गांव वालों के पास गई और उनके आगे हाथ जोड़ा। उनके आगे मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। तब जाकर गांव वालों ने पंचों के कहने पर मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार किया, पर मेरे जेठ जी उसमें शामिल नहीं हुए। वो तो अपने भाई को एक बार देखने तक नहीं आए। मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार हुआ। उनका क्रियाकर्म बीत जाने के बाद अब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी। मेरे हस्बैंड जो कमाते थे उसी से उन्होंने यह घर बनवाया था और उन्हें कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। उसी से हमारे परिवार का भरण पोषण होता था। महीने के अंत होते होते सारे पैसे खर्च हो जाते थे। बहुत मुश्किल से
हमने कुछ पैसे बचाए हैं और कुछ ही महीनों में हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कुछ थोड़े पैसे लगाकर खाने पीने का भी काम शुरू करूं तो कोई मेरा छुआ हुआ तो खाएगा नहीं। उसके बाद मैं थक हार कर अपने जेठ जी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि अब तक तो हमने अपने खेती में कोई भी हिस्सा नहीं मांगा क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते थे, कभी हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो हमारे हिस्से में जो थोड़ी खेत जमीन है वो हमें दे दीजिए, मैं उसी में खेती करूंगी और अपने बच्चे को पालूंगी। पर मेरी जेठानी जी ने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे अपमानित कर मेरे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया। मैं पंचों के पास गई और पंचों ने पंचायत बुलाई। तब मेरे जेठ जी ने बहुत बड़ा झूठ बोला, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मेरे जेठ जी ने कहा कि जब मेरे हस्बैंड ने यह मिट्टी का कच्चा मकान बनवाया था तब उन्होंने जमीन के बदले उनसे पैसे लिए थे और उन्होंने इसकी नकली पेपर भी दिखा दी, जबकि मुझे अच्छे से पता है और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही थी। मेरे हस्बैंड ने अपने पैसों से, अपने कमाई के पैसों से यह घर बनवाया था और ऐसे धोखा करके मेरे जेठ जेठानी ने मुझे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। गांव में मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे मजदूरी का काम मिल जाए, पर सभी मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। पर फिर भी मैंने यह निश्चय किया था कि मैं बाहर जाकर मजदूरी का काम करूंगी। यह सोचकर मैं अपने तीनों बच्चों के साथ बाहर मजदूरी का काम ढूंढने चली गई। पर मुझे मेरे कान्हा से इतना लगाव था, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी कि मैंने यह सोच लिया कि मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर जाऊं और अपने लड्डू गोपाल को यहाँ घर पर अकेला छोड़ दूं। यह मुझसे नहीं हुआ। मैं अपने तीनों बच्चों के साथ साथ अपने कान्हा को भी अपनी गोद में लेकर जाती थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ा। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ अपने तीनों बच्चों के साथ लड्डू गोपाल को भी बिठा देती थी। मेरा बड़ा बेटा, मेरे दोनों बच्चे और लड्डू गोपाल का ध्यान रखते थे और मैं मजदूरी का काम करती थी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। पर उसके बाद ठेकेदार ने मुझसे यह कहा कि तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तुम्हें काम नहीं दे पाएंगे। कल को अगर तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ हो गया, इधर उधर चला गया, तो सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। यह कहकर मुझे काम से निकाल दिया गया। अब मैं जहाँ भी जाती थी मुझे कोई काम नहीं देता था क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। भूखों मरने की स्थिति आ गई थी। मैं अपने बच्चों को दूध तो क्या, पेट भर खाना भी नहीं दे पाती थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपने मन की व्यथा बता सकूं। पहले मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब मैं प्रत्येक दिन अपने लड्डू गोपाल को तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग लगाती थी। पर अब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपने कान्हा को गुड़ का भी भोग लगा सकूं। एक समय स्थिति ऐसी भी आ गई कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज के दाने भी नहीं थे। अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा शक्कर भी नहीं था। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, रो रहे थे और मैं बैठकर अपने कान्हा के पास रो रही थी। कान्हा के चरणों में सर पटक रही थी। गांव में दर दर भटकने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं देता था। अब मैं यह सोचने लगी कि मैं क्या करूं? क्या मैं सड़कों पर निकल जाऊं और भीख मांगूं? हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, आपने मेरी स्थिति कैसी कर दी? अपने मन को कठोर बनाया, अपने आत्मसम्मान को मार दिया और अपने बच्चों के साथ सड़क पर भीख मांगने निकल गई। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। लोगों को मुझ पर तरस आई और मुझे कुछ पैसे भीख में मिले जिससे मैं दाल चावल खरीद कर वापस घर आ गई और अपने बच्चों को उस दिन मैंने भरपेट भोजन करवाया था। मुझे आज भी याद है, उसी पैसे से मैंने दूध खरीदा था जिसे मैंने अपने छोटे बेटे को पिलाया और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। दूसरे दिन शाम को हमारे दरवाजे पर गांव के कुछ लोग आए थे और साथ ही साथ मेरे जेठ जी भी आए थे। मेरे जेठ जी पहली बार हमारे दरवाजे पर आए थे। उन्होंने मुझसे यह कहा कि अब तुम भीख मांगने नहीं जाओगी, इससे हमारे गांव का नाम खराब होगा और अगर यही सब करना है तो इस गांव को छोड़कर चली जाओ। फिर तुम्हें जो करना है वो करो, हम में से कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा और अगर इस घर में रहना है तो यह सब कुछ तुम नहीं कर सकती। रेखा जी कहती है कि जब मेरे हस्बैंड मर चुके थे, दरवाजे पर उनकी लाश पड़ी थी, उस दिन मेरे जेठ जी मेरे दरवाजे पर नहीं आए। पर आज जब मैं अपने बच्चों के साथ भीख मांगने सड़क पर निकली हूँ तब मेरे जेठ जी पंचों के साथ मेरे घर पर आए हैं और यह कहने कि मैं भीख ना मांगू तो मैं क्या करूँ? ना मुझे कोई काम देता है, ना मेरे पास कोई दूसरा साधन है। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं भी मजबूर हूँ ना, मैं क्या करूँ? मेरी व्यथा कौन समझेगा? मैं पंचों के आगे खूब रोई पर किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आए। बस उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि अब से तुम भीख मांगने नहीं जाओगी और अगर जाना है तो हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। रेखा जी कहती हैं
हैं कि अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। अगर मेरे भीख मांगने से गांव का नाम खराब हो रहा है तो कोई मुझे काम क्यों नहीं देता। मैं ये समझ चुकी थी कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मेरे रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी को कोई असर नहीं हुआ, किसी को मेरे बच्चों पर तरस नहीं आया। सच कहूँ तो उस दिन मैं टूट गई थी। अब मुझे भगवान पर भी भरोसा नहीं था। मैं रो रही थी, बिलख रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल की चिंता थी, कल मैं अपने बच्चों के मुंह में कैसे निवाला डालूंगी, उन्हें क्या खिलाऊंगी। शाम के 7 बज रहे थे। मेरे पास जो कुछ भी होता था मैं पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपने बच्चों को खाने देती थी और खुद भी खाती थी। मेरा बेटा मेरे पास आकर कहता है, मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल को भोग लगाओ ना, उन्हें सुला दो ना, चलो ना हमें भी खाना दे देना, हमें बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही जैसे मेरा खून खोल गया, मेरी आंखों में आग उतर गया। पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ, पर मैंने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मैं उससे कहने लगी कि लड्डू गोपाल उन्हें भोग लगाना है, तुम्हें बहुत चिंता है उनकी। अरे वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई लड्डू गोपाल नहीं है। अगर भगवान होते ना तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। आज एक एक अनाज के लिए तुम लोग नहीं तरसते, तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं होती। रेखा जी कहती हैं कि यह कहते हुए मैं खूब रो रही थी, अपने बेटे को मारे जा रही थी, थप्पड़ों से उसकी पिटाई कर रही थी। मेरा बेटा खूब रो रहा था। रेखा जी कहती है कि मुझे नहीं पता अचानक से उस दिन मुझे क्या हुआ, पर मैंने जो दुख तकलीफें झेली है, मेरे जीवन में जैसी स्थिति चल रही थी, उस समय मैंने यह मान लिया था कि भगवान नहीं है। अब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तो इतने वर्षों से इनकी सेवा कर रही हूँ ना, पर इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। दुनिया में भगवान होते ही नहीं है। भगवान अगर होते तो मेरी ऐसी दशा नहीं होती। मैं लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाई, जो थोड़ा खाना था वो मैंने अपने बच्चों को खिला दिया और मैं भी नहीं खाई थी। मुझे आज भी याद है, मेरे पास मात्र 73 रुपए थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। 73 रुपए में आजकल क्या होता है। मैं कब तक अपने बच्चों का पेट पालूंगी, मैं कब तक उन्हें खिलाऊंगी। उसी पैसों से मैं चावल लेकर आई और अपने बच्चों के लिए चावल बनाया, अपने बच्चों को नमक और चावल खाने को दिया। बाल गोपाल को मैंने अभी भी भोग नहीं लगाया था और मैं लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाऊं। मैं तो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने यह मान लिया था कि भगवान इस दुनिया में होते ही नहीं है। मैं कभी भगवान की पूजा सेवा नहीं करूंगी। रेखा जी कहती हैं कि क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं सभी पैसों से चावल लेकर आई थी। और हमारे बिहार में बासी चावल, जिसको हम बासी भात कहते हैं, ये खाया जाता है। हम तो फिर भी गरीब थे, हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल कल से भूखे प्यासे बैठे थे। मैंने भी रात से कुछ भी नहीं खाया था। मैंने अपने बच्चों को बासी भात खाने को दिया। मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे यह भी मुझे पता नहीं था। तीनों बच्चों के साथ मुझे अब भूखा मरना पड़ता। दोपहर को मैं अपने तीनों बच्चों के साथ लेटी थी। मैं खूब रो रही थी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अब मुझे आगे क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे तीनों बच्चे सो गए और मेरी आंख भी रोते रोते कब लग गई मुझे नहीं पता। और तभी मैंने एक दिल दहलाने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में अपने घर विराजित लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं अपने सपने में स्पष्ट देख पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल रो रहे हैं। और तभी एक चमत्कार होता है, एक ऐसी घटना जिसकी कल्पना करना भी मेरे लिए असंभव है। रेखा जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में स्पष्ट देख पा रही थी कि मैं अपने तीनों बच्चों को बासी चावल बैठकर अपने हाथों से खिला रही हूँ और मेरे लड्डू गोपाल वहीं सिंहासन पर बैठे हुए हैं और मुझे रोते हुए देख रहे हैं। तभी एकाएक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह बोल पड़ते हैं। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे रोते हुए कहते हैं, मैया ओ मैया, मैं भी तो तेरा संतान हूँ ना मैया, फिर तू मुझे ऐसे भूखे प्यासे रखेगी मैया, मुझे भी अपने हाथों से यह बासी चावल खिलाना मैया। रेखा जी कहती है कि तभी मैं लड्डू गोपाल को फटकारते हुए कहती हूँ, अरे जा रे तू यहाँ से, मैं तेरी मैया नहीं हूँ और तू कोई मेरा संतान नहीं है, मैं तुझे क्यों खिलाऊं। मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए फिर से मुझसे कहते हैं, मैया मैं तेरा ही संतान हूँ, तू ही मुझे घर लेकर आई हो मैया, अपने बच्चे का जूठा मुझे खिला देना मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने हाथों से मुझे यह बासी चावल खिला मैया, मुझे तो खुद से दूर मत कर, मुझे भोजन करा मैया। रेखा जी कहती है कि मैं गुस्से में रोते हुए लड्डू गोपाल से कहती हूँ,
देख देख बर्तन में देख कितना थोड़ा सा चावल है, मैं ये तुझे खिलाऊं या अपने बच्चे को खिलाऊं? तो भगवान है ना, तो जा जा तो 56 भोग खा, मेरे घर का बासी खाना तू क्यों खाएगा? तभी मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ ऐसा कहा जो मेरे कल्पना से परे था। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं तू मुझसे नाराज है ना, पर याद रख मैया, जीवन में कठिन परीक्षाएं होंगी, विपत्तियां आएंगी, ये सब कर्मों का फल है मैया, पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे इस बर्तन का अनाज कभी भी खत्म नहीं होगा मैया, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मुझे अपने घर लेकर आई है ना तूने मुझे इतना प्यार दिया है, अब मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। रेखा जी कहती है कि इतना सुनते ही मेरा सपना एकाएक टूट जाता है, मेरा शरीर कांपने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं उठकर दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और उन्हें गोद में उठाकर खूब रोती हूँ। और तब मैंने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत रसोई में गई, लड्डू गोपाल के लिए वही बासी चावल नमक के साथ लेकर आई और अपने हाथों से अपने कान्हा को भोग लगाया। इस सपने के बाद मेरे सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही बदल गई थी और यह बिल्कुल लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। उन्होंने ही मेरे मन में यह बात अचानक से डाली। मैं उठी और अपने कपड़ों को एक बैग में डाला, थोड़ी बहुत जरूरत का सामान भी एक थैले में डाल लिया और अपने तीनों बच्चों के साथ अपने लड्डू गोपाल के साथ दोपहर के 4 बजे घर से निकल गई। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं एक ट्रेन में बैठ गई। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि वो ट्रेन कहाँ जाने वाला था, पर एक के बाद एक लड्डू गोपाल ने मेरे साथ चमत्कार की। वो ट्रेन जाकर मथुरा जंक्शन पर रुकी और मैं अपने बच्चों के साथ लड्डू गोपाल के साथ मथुरा जंक्शन में उतर गई। मेरी रूह कांप गई। लड्डू गोपाल के चमत्कार को देखकर मैं हैरान थी और वही स्टेशन पर मैं बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे बच्चे भूखे थे। आते जाते कुछ लोगों ने मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दिया और तभी वहाँ एक दीदी मुझे मिली। उन्होंने मुझसे बात की और मैंने अपनी पूरी कहानी, पूरी आप बीती उस दीदी को बताई। मेरी पूरी आप बीती सुनकर वो दीदी भी भावुक हो गई और मुझे अपने साथ लेकर गई। मैं यह भी मानती हूँ कि उस दीदी को भी लड्डू गोपाल ने ही भेजा था। ये लड्डू गोपाल की ही लीला है। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि दीदी ने मुझे नाम बताने से मना किया है, क्योंकि उन्हें कोई भी तारीफ नहीं चाहिए। दीदी का भाव इतना नेक है कि वो बस जरूरतमंदों की सेवा करना ठाकुर जी की सेवा मानती है। वो कभी भी यह नहीं चाहती कि लोग उनकी तारीफ करें, उनके नाम की प्रशंसा करें। पर मैं इतना जरूर बताऊंगी कि दीदी ने मुझे आश्रम में भोजन बनाने का काम दिलवाया और दीदी ने मेरी इतनी मदद की कि उन्होंने ही मुझे एक किराए का कमरा भी दिलवाया। मुझे आश्रम से जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं किराया भी देती हूँ और अच्छे से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। ठाकुर जी की कृपा से अब मुझे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की। मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए पर मुझसे आपकी सेवा ना छूटे। बस मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि रेखा जी मेरा वीडियो यूट्यूब पर महीनों से देख रही है, पर उन्हें इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था, तो उन्होंने किसी और के जरिए मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मेरी बात रेखा जी से हुई। दोस्तों, यह घटना हृदय को झकझोर देती है, पर साथ ही साथ हमारी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति हमारा विश्वास भी बढ़ाती है और यह घटना हमें सीख भी देती है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लड्डू गोपाल पर आपका विश्वास कभी भी कमजोर होने मत दीजिए। सर्वदा याद रखिए, आपके घर विराजित लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ है। किसी भी परिस्थिति में वो आपसे नजरें नहीं फेर सकते। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।